हेलो व्यूवर्स, आप सबका खुशामदीद और भली कार है सिंधी रजरे में। आप मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आज मैं आपके साथ सिंधी पकोड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने 1 लार्ज साइज की आलू ली थी। उसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। और ये 2 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसको भी मैंने इस तरीके से स्लाइस में कटिंग कर लिया है। और ये मैंने 100 ग्राम बंद गोभी ली थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैंने 3 मीडियम साइज की हरी मिर्च ली थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और सिंधी पकोड़ों में और चीज़ें जो शामिल होंगी वो मैं स्लो स्लो रेसिपी में शेयर करूँगी। इसमें मैंने प्याज, आलू, बंद गोभी और हरी मिर्च डाल दी है। उसके बाद मैं इसमें 1 कप बेसन का आटा डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून अजवाइन, नमक एज पर टेस्ट। और अब हम सोडा डालेंगे थोड़ी सी। उसके बाद हम 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें चॉप किया हुआ पुदीना शामिल करूंगी। उसके बाद हम इसमें ड्राई कसूरी मेथी शामिल करेंगे। और फिर अब इन मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अगर आप इसमें 1 कप और ज़्यादा बेसन डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, मगर मैंने पकोड़ों के हिसाब से बेसन डाला है। अब ये पकोड़ों का मैंने ये रेडी कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम फ्राई करने के लिए ये पकोड़े डालेंगे। अब ये जो है पकोड़े एक साइड से फ्राई हो गए, तो मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ। और इसका फ्लेम जो है हमें स्लो पे रखना है, क्योंकि ये पकोड़े जो हैं वो अच्छे से अंदर से भी फ्राई होने चाहिए। अब ये पकोड़े स्लो स्लो फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसको निकालूंगी। और पकोड़े भी हमें जो है इस तरीके से फ्राई करने हैं। ये गरम गरम सिंधी पकोड़े खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये पकोड़े आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ये सिंधी पकोड़े अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।